भारत की हिंदी बेल्ट के बेहद अहम राजस्थान राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें, जिनमें से एक है पाली संसदीय सीट, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। पाली जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर निवर्तमान सांसद पीपी चौधरी बीजेपी के टिकट पर इस बार हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब, कांग्रेस बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इस सीट पर आपका प्लस पॉइंट यह है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो वहीं कांग्रेस को यह उम्मीद है कि यहां की जनता किसी को भी 3 बार ताज नहीं सौंपती है। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव के बाद अब 2024 के चुनाव में भी जीत को कायम रखने के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश? देखिए, जोश जबरदस्त है। वो चाहे एडी चोटी का जोड़ लगा दे, चाहे चोटी का लगा दे, यहाँ पाली में कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने का है। क्योंकि पाली में जो पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है अपने आप में एक मिसाल है। आप पूरे देश में संसदीय क्षेत्र में पता लगाइए, एक पाली ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ 21,723 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का और अन्य विकास हुए। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको फ़ायदा मिला, किसानों के खातों में पैसे गए, उज्ज्वला गैस का फ़ायदा मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिला। और हमारे जब विकसित कैंप, यहाँ विकसित भारत के कैंप लगे थे, मैंने करीब 58 कैंप अटेंड किए। आम जनता को इतना काम हुआ है। तो हम जो हैं, ये हैट्रिक जो हैं वो हम लगा रहे हैं विकास के आधार पे। जो पाली में विकास हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ, पहले ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। और जो आंकड़े की बता रहे हैं, तीसरी बार का, गुमान मल्ली लोढ़ा तीसरी बार के सांसद थे और मूलचंद जी डागा भी तीसरी बार सांसद रह चुके हैं। तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि तीसरी बार के सांसद हमारे यहाँ पर पाली में रह चुके हैं और लगातार रह चुके हैं। और उसके साथ में आप देखिए, कांग्रेस के पास में कांग्रेस का सांसद 2009 से 2014 के बीच में था। जनता ने अंगुलियां खड़ी कर दी, उसने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ मीठी बातें करने के अलावा कोई विकास के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना वो ऊपर से पैसा लेके आगे सरकार का पैसा ले आए। लेकिन मेरे 10 साल के कार्यकाल में पूरे देश में पाली संसदीय क्षेत्र एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर करीब 50,000 सौर ऊर्जा की लाइटें, आप देखते हैं, नाम देख रहे हैं आप, 50,000 सौर ऊर्जा की लाइटें, हर बूथ पे 20 लाइटें हैं और 450 किलोमीटर में करीब 125 करोड़ की सौर ऊर्जा लगी। और उसके बाद में मेरे पिछले कार्यकाल में 500 ग्राम पंचायत हैं। 500 ग्राम पंचायत में मैंने जाकर के हर ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की और जो छोटे छोटे ग्रामीणों के काम थे, आम जन के थे, गरीबों के थे, किसानों के थे, महिलाओं के थे, उस समय हमने प्रशासन के साथ बैठ के हाथों हाथ हमने सॉल्व किए। लेकिन क्योंकि इस साल मैंने वो जनसंपर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि लंबे समय तक कोविड था, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि वो काम भी करता। हमने एक काम ऐसा किया, करीब 2 लाख स्कूल के बच्चे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 1100 स्कूल, जिसमें 20 स्कूलों में मैं खुद गया, जहाँ पर 3,000 से 6,000 बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर के हमने गेम्स कराए। उसके बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो उन्होंने 12 मिनट सांसद खेल महाकुंभ के लिए बोले और उनकी जुबानी पाली के विकास के लिए उन्होंने बोले कि पाली में कितना विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज आया, सेंट्रल स्कूल्स 2 आई, उसके बाद में 12,000 करोड़ से ज़्यादा रोड्स बनी, उसके बाद में 273 हमारे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इसीलिए यही कारण है कि पाली भाजपा का गढ़ है, यही कारण है कि पाली में एंटी इनकम्बेंसी शुरू नहीं हुई और यही कारण है कि हमने विकास के काम को करीब 22 लाख मतदाताओं को उनके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजा। सबको हमने एक अपना रिपोर्ट कार्ड दिया पारदर्शी तरीका से कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाली लोकसभा क्षेत्र में 21,723 करोड़ रुपए का पिछले 10 साल में काम हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एडी और चोटी
दोनों को साथ भी जोड़ दो, दोनों को अलग अलग भी रख दो। यहाँ पाली में कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलना। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह से आपने हैट्रिक लगाने की यहाँ पर बात कही है, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में पाली लोकसभा सीट को तो जाना जाता है, लेकिन यहाँ की जनता कभी किसी को सर पर चढ़ाने से भरोसा नहीं करती है। मौका मिलते ही जोर का झटका भी दे देती है। विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए आप इस बार किन वादों के साथ, किन दावों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पाली की जनता जो जिसको उतारती है ना, जो विकास नहीं करता उसको उतारती है। और हम जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जवई बांध का पुनर्भरण का काम जो है पूरा करेंगे, जिससे कि पाली की जनता को पूरा पानी मिले। एक समय था ट्रेन से पानी आता था, तो ये काम सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे होगा। किसानों को सिंचाई का पानी मिले, उसके बाद में पाली में महाविद्यालय खुले, उसके बाद में जो हमारा है ये जो सरदार समन रोड पे ITIR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसकी हमारे उसका प्लान वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो DPR बन चुकी थी उसकी करीब, और उसके लिए करीब 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया का मैं मानता हूँ सबसे बड़ा सरदार समन पे खुलता है। तो मैं आपको बता दूँ, पाली नहीं, जोधपुर और उदयपुर भी विश्व के नक्शे पे आएंगे। और मेरा पूरा ये सोचना है कि इसको हम चाहते हैं, क्योंकि 3 लाख करोड़ का हम प्रति वर्ष 4 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज इंपोर्ट करते हैं। हमारा उसका बिल इतना ही है जितना ऑयल का बिल है। कितनी फॉरेन करेंसी उसमें जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है कि आत्मनिर्भर भारत बने, और हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, चाहे मोबाइल हों, चाहे हमारे मेडिकल डिवाइसेज हैं जो आज 70,000 करोड़ के हम इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ मैन्युफैक्चर हों। और मैं चाहता हूँ कि वो हब जो हैं पूरे देश का वो पाली में बने, और पूरे विश्व में जो कि 1-2 हब ही ऐसे होंगे तो उसमें वो रिकॉग्नाइज हों। उसकी DPR तैयार है, और करीब 28 लाख लोगों को रोजगार का उसमें प्रावधान है। आप सोच सकते हो कितना विस्तृत है। उसके बाद में बिलाड़ा और रास की जो लंबे समय से ब्रिटिश टाइम से रेल लाइन जो है वो एक मिसिंग लिंक है। मैं चाहता हूं कि वो मिसिंग लिंक पूरा हो, जिससे कि वहाँ की जनता को आराम मिले। भोपालगढ़ और बिलाड़ा में सेंट्रल स्कूल खुले, क्योंकि हमारे ओशिया में खुल चुकी, पाली में खुल चुकी। और मैं चाहता हूँ सैनिक स्कूल हमारे सालवा कला में खुले। मैं चाहता हूँ एकलव्य विद्यालय जो है हमारे आदिवासी क्षेत्र में खुले। इसके लिए सारी चीज़ें ये पाइपलाइन में हैं, और लगातार हम इसके लिए प्रयासरत हैं। तो इसीलिए पाली की जनता जानती है हमारे किस तरह के हम मेट्रिकुलस वर्क उनके लिए कर रहे हैं, और पूरे उनके साथ जुड़े रहे। जो कांग्रेस के प्रत्याशी, अगर आप बात बताते, कांग्रेस कभी 5 साल में पाली में दिखी क्या? क्योंकि उनके जो सांसद रहे 2009 से 14, जनता बहुत अच्छी तरह से उनको जानती है, किस तरह से उन्होंने जनता का बिल्कुल काम नहीं किया। और यही कारण था कि वो 4 लाख वोटों से हारे, दूसरी बार 5 लाख वोटों से हारे। अब की बार मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार वो 7 लाख वोटों से हारेंगे पाली लोकसभा। चलिए, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। रोजगार की आपने यहाँ पर बात कही, विकास की आपने बात कही। चौधरी साहब, पाली की जनता की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है, और इसके अलावा पाली के विकास को और गति देने के लिए और पाली की हर समस्या को हल करने के लिए किस विजन को लेकर आगे चल रहे हैं आप? देखिए, पाली की समस्या पेयजल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। इस पेयजल को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अशोक गहलोत सरकार को 30,000 करोड़ रुपए दिए कि आप इस पैसों को लगाए, जनता पानी के लिए तरसे नहीं। लेकिन उन्होंने वो 30,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी पूरा पैसा ऐसा पड़ा। मोदी जी ने कहा 30,000 करोड़ खर्च करिए, 30,000 करोड़ और ले जाइए, लेकिन जनता को पानी से प्यासा नहीं रखें। लेकिन उन्होंने 2 कारण थे नहीं करने के। एक तो आपसी उनकी लड़ाई, उनको फुर्सत ही नहीं थी, वक्त ही नहीं था। उनकी सचिन पायलट और उनकी लड़ाई जो है पूरे 5 साल तक जो काम सरकार का खराब हुआ। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये इतना प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान और पाली लोकसभा क्षेत्र में अगर ज़रूरत है तो पीने के पानी की है। अगर ये काम अगर अशोक गहलोत ने सोचा कि उन्होंने मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसों का कर दिया, तो वाहवाही जो है वो अशोक गहलोत को नहीं, मोदी जी को मिल जाएगी। ये सोचना उसका, ये मैं कह सकता हूँ कि गलत था।
वाह भाई उनको भी मिलती, लेकिन उसने उनका फ़ायदा मोदी जी के द्वारा पैसे भेजे गए 30,000 करोड़ का नहीं उठाया। अब हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो हैं, आप देखिए जो पैसा केंद्र सरकार भेजेगी वो प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ आपको 2024 दिसंबर तक मुझे पूरा विश्वास है कि पाली लोकसभा क्षेत्र का एक भी घर नहीं रहेगा जहाँ नल से पानी नहीं पहुँचेगा। और ERCP ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट का काम देखिए आप, कितने डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा। सिर्फ वो शोरगुल करते थे, अखबार में देते थे, माहौल ख़राब करते थे, लेकिन उनकी कोई मंशा नहीं थी। उनको पता था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन कई सरकारों का, हरियाणा सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट था, राजस्थान सरकार का भी था, मध्य प्रदेश सरकार का था। तो आप देखिए कि उसको बाद में उन्होंने क्लियर किया तीनों की, जब उनकी मंशा ही नहीं थी, कभी उन्होंने नहीं लिखा कि इन गवर्नमेंट को आप परसुएट करिए, इन गवर्नमेंट को, कभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं कहा, उनका इन्वॉल्वमेंट था, कभी केंद्र सरकार को इस तरह की बात नहीं की। तो कहने का मतलब है कि उनकी मंशा नहीं थी। और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी बनते ही आप देखिए कि 2 महीने के अंदर अंदर ये काम करके दिखाया। तो इसीलिए काम करने की चाहत है। कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में सबसे बड़ा एक फ़र्क है, वो है वर्क कल्चर। अगर आप देखना चाहते हैं, एक रोल मॉडल वर्ल्ड के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, और यही कारण है। आप अगर पूछेंगे, मैं तो मेरी सभा में कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को मोदी बाहर, आप विदेशों में, अगर आपके देश में आपके प्रधानमंत्री, हमारे बच्चे कहते हैं, जनता कहती है, हमें समझ में आता है, बात अच्छी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में जाते हैं, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे किसी डेवलप नेशन में जाओ, वहाँ मोदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को आप सोच के देखें, अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके आए। और आज पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है, जिसका एक समय सूरज नहीं डूबता था, सूरज अस्त नहीं होता था इंग्लैंड का, वो हमारे से पीछे है। 10 साल के अंदर अंदर इंडिया को अर्थव्यवस्था के मामले में कहाँ पहुँचा है। अबे हमें किसी के सामने हाथ पसारने नहीं पड़ते। पहली बार भारत में ये हुआ कि जिसने कहा कि भारत कोविड की वैक्सीन नहीं बना सकता। जो वैक्सीन होती थी विश्व में पहले हमारे पास 30 साल बाद में, 40 साल बाद में, 50 साल बाद में ये वैक्सीन आती थी। अगर रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें, अगर किसी डिजीज़ की वैक्सीन अमेरिका में बनती है, भारत में आने में 25 साल लगते हैं, लेकिन भारत ने वैक्सीन भी बनाई, और भारत ने वैक्सीन को पूरे देश को इम्यून भी किया और पूरे विश्व को सप्लाई किया। ब्राज़ील जैसे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के देश के प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि मोदी की वो दवाई दे करके उन्होंने अपने ट्वीट जब किया तो हनुमान की फ़ोटो दी। उन्होंने कहा कि मोदी नहीं, ये हनुमान है जो हमारे देश में दवाई लेके आ रहा है। तो आप, मोदी एक अवतार है जो 10 साल तक एक भी आपने छुट्टी ली होगी, हमने भी छुट्टी ली होगी, लेकिन 10 साल तक उन्होंने एक दिन छुट्टी नहीं ली। 24 घंटे काम करते हैं। ईश्वर ने उनको काम करने की शक्ति दी है, कभी बीमार नहीं पड़े। लेकिन आप सोच सकते हैं इस उम्र में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देश जो है अब आगे बढ़ चुका है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस के राहुल गांधी बाहर विदेशों में जाके चाइना से हाथ मिलाते हैं, अंदर चुपके मिलते हैं और भारत की क्रिटिसाइज करते हैं। वो इंग्लैंड में जाकर के मोदी की क्रिटिसाइज करते हैं। और आप देखिए पाकिस्तान के साथ में ये सारा मिला करके एक देश को कमज़ोर करने में लगा कांग्रेस का राहुल गांधी, और मोदी मजबूत करने में लगा। जनता देश को कमज़ोर करने वाले के साथ होगी या मजबूत करने वाले के साथ, ये सवाल जो है मुझे लगता है इसका आंसर आप भी नहीं, जनता देगी। तो इसीलिए आज जनता जो है जज नहीं, जनता मोदी जी के वकील बन चुकी है और उनकी पैरवी कर रही। और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में वो माहौल पक्ष में कुछ सीटों को आपको लग रहा होगा, लेकिन आज मेरी बात नोट कर लीजिए, चुनाव आते आते पूरा भाजपामय होगा राजस्थान, और 25 की 25 सीटें आएगी और लाखों वोटों से हर सीट जीतेगी। बिल्कुल। तो पाली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीपी चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि मिशन 25 का जो लक्ष्य राजस्थान के लिए रखा गया है, और अगर देश की बात करें तो अब की बार 400 के पार पहुंचा जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ लोकेश कुमार, द पीके टाइम्स न्यूज।